जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ, लीगल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय आपके समक्ष मेरा है वह यह है कि अब पति पत्नी को तलाक देने की आवश्यकता नहीं, अब मत दो तलाक। सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो डाइवोर्स। तो कैसे ये चीजें पूरी होंगी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, या इसको इस तरीके से कह लें कि जहां कोई पति पत्नी शादी करते हैं, शादी करने के बाद पति पत्नी आपस में रहते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को निपटाना के व्यवस्था में जाते हैं। अब उस व्यवस्था में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसी व्यवस्था में जो मेरा टॉपिक आज का था कि अब तलाक मत दो, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला नो डाइवोर्स लॉ। तो इस पर ये चीज़ें कहाँ तक कैसे बैठती हैं, मैं वही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसी पर मेरा यह वीडियो आपके समक्ष है कि हमारे व्यवस्था में कई लोग ऐसे पीड़ित हैं जो यह चीज़ समझना चाहते हैं, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही, उन्हीं के लिए मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है। अब इसको इस तरीके से आप समझिए कि शादीशुदा जिंदगी से आप लोग हैं परेशान, पत्नी का अलग रंग बिरंग व्यवस्था है और यही चीज पति के ऊपर भी लागू होती है। पति का भी एक अलग रंग बिरंग व्यवस्था के तहत वो जा रहा, वो अपनी व्यवस्था को फॉलो कर ही रहा, इसके अलावा भी दूसरी व्यवस्था को फॉलो कर रहा, तीसरी व्यवस्था के चक्कर में पड़ा, चौथी व्यवस्था के चक्कर में पड़ा। तो अच्छा, अब इसमें जो हमारा आज का टॉपिक था कि अब तलाक मत दो, तो क्यों न दो तलाक, इस पर भी एक चर्चा बहुत जरूरी है। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर जनरली पति, यदि मान लीजिए कि पति अपने घर रह रहा, उसकी पत्नी जो है उसको छोड़कर चली गई, जब उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई तो ऐसी व्यवस्था में पति सेक्शन 9 यानी विदाई का मुकदमा जरूर दाखिल करता है। और जब पति ने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया तो वैसे कंडीशन में पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसको सम्मन गया, नोटिस गई, उस व्यवस्था में पत्नी ने अपने उस मुकदमे में कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि वो आई ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में एक्स पार्टी आर्डर पति को मिल जाता है। और जब पति को एक्स पार्टी आर्डर मिल गया तो पति उसी एक्स पार्टी आर्डर के तहत 1 साल का बाउंड है, उसी बाउंडेशन के अनुसार वो 1 साल इंतजार करेगा। उसी के हिसाब से डाइवोर्स की एक अलग ये ग्राउंड बनती है कि भाई जब हमने सेक्शन 9 का मुकदमा जीत लिया, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, और सेक्शन 9 के मुकदमे में जो कंजुगेशन राइट की बात हो रही, अब उस राइट के व्यवस्था में जब उसने मुकदमा डिस्पोज हो गया, 6 महीना 7 महीना 3 महीना जो भी समय लगे, अब उसके पास ये डिग्री हो गई कि नहीं, विदाई का पति ने ऑलरेडी मुकदमा दर्ज कर रखा, मुकदमे के दौरान मुकदमे में साफ साफ कहा गया माननीय न्यायालय द्वारा कि पत्नी को पति के साथ रहना पड़ेगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि पत्नी का जो भी डिस्प्यूट हो पति के साथ, तो ऐसी व्यवस्था में जब पति ने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल कर रखा तो पति को और पति के साथ पत्नी को रहना पड़ेगा। जब माननीय न्यायालय द्वारा यह फैसला पति के पक्ष में आ गया तो ऐसी व्यवस्था में 1 साल इंतजार करने के बाद उस आर्डर के व्यवस्था में पत्नी उसके साथ नहीं आ रही, तो ऐसे व्यवस्था में वो सिंपल सा एक एप्लीकेशन मूव करेगा डाइवोर्स का, जिसमें इसी बात का हवाला देगा कि पत्नी जो है वह 1 साल इस डिग्री के बाद भी वो नहीं आ रही, और ऐसी व्यवस्था में पत्नी के खिलाफ आर्डर पास हो जाएगा। इसी पर जो है माननीय न्यायालय का फैसला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये, जिसमें सेक्शन 9 के बाबत एक अलग जानकारी, एक अलग व्यवस्था के तहत माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सेक्शन 9 यानी जो हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं विदाई के मुकदमे में, यदि पति जीत जाता है, पति जीतने के बाद पत्नी उसके साथ नहीं रह रही, वो तो ऑलरेडी पहले ही जा चुकी, जाने की व्यवस्था में पति ने जो है सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज किया कि साहब जो है हमारी पत्नी हमको छोड़ के चली गई, क्यों चली गई ये मुझे नहीं मालूम। अब पत्नी उसके पति के साथ नहीं रहना चाहती तो उसका काउंटर करेगी कि हाँ साहब हम नहीं रहना चाहते, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका काउंटर नहीं किया, उसने कोई आरोप नहीं लगाए, उसने कोई जवाबदेही अपनी दाखिल नहीं की, तो ऐसी व्यवस्था में पति को जो ये आदेश पारित हुआ, उस आदेश में पति हमारा जो है 1 साल इंतजार करेगा, इसके बाद उसी व्यवस्था के तहत एक ग्राउंड के आधार पर जो है वो फाइनली डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल करेगा इन्हीं ग्राउंडों के आधार पर, और जो है उसको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि अब डाइवोर्स की जरूरत नहीं है। खास तौर से ये वीडियो मेरा बन रहा वो पतियों के लिए बन रहा कि आपको डाइवोर्स की जरूरत नहीं, डाइवोर्स पहले आप दाखिल ना करो। आपके पत्नी से डिस्प्यूट हुआ, जनरली जानते ही हैं कि पति पत्नी के झगड़े में पत्नी मुंह फुला के जो है मायके चली जाती है, वहाँ उसको ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके परिवार के कई लोग रहते हैं, उसके बाप भाई माँ बहन बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो परिवार बचाने की व्यवस्था में नहीं जा रहा है, वो परिवार बिगाड़ने की व्यवस्था में जा रहा है। और मान लीजिए वो परिवार बिगाड़ने की व्यवस्था में जा रहा है तो उसमें पति की तरफ से एक मुकदमा जरूर होना चाहिए, वो सेक्शन 9 का मुकदमा होना चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जो जजमेंट आया है उसी पर यह चर्चा हमारे इस वीडियो के माध्यम से हो रही। आप इसको भगा के न देखिए, स्वाइप करके न देखिए, कारण यह है कि आप अंत तक उस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, और उस चीज़ को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पति हैं और यदि आप पत्नी हैं, दोनों ही लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि जिसमें आपने घर छोड़ दिया एज अ पत्नी, पति ने आपका इंतजार किया एज अ पति। अब उस कंडीशन में पति ने जब आपका इंतजार किया और आपने घर छोड़ दिया तो पति के पास एक लीगल राइट है। उस लीगल राइट को फॉलो करते हुए पति ने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में विदाई का मुकदमा कहते हैं। अब उस सेक्शन 9 के मुकदमे में भी आप हाजिर नहीं हुए एज अ पत्नी, और उस कंडीशन में एक्स पार्टी आर्डर हो गया। पति ने 1 साल तक उस एक्स पार्टी आर्डर को चाहे बता के रखा चाहे छुपा के रखा, वो उसकी व्यवस्था के अनुसार है। अब उस आर्डर को 1 साल तक दबाने के बाद जब उसने 11वें महीने में ये पिटीशन फाइल की कि साहब जो ये आर्डर हमको मिल चुका, ऐसी सी बात है, अब पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही, तो इसी ग्राउंड के आधार पर मुझे तलाक दे दिया जाए। इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था।
तो इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो में ये बात जरूर कही कि डोंट गो फॉर डाइवोर्स, मतलब आपको डाइवोर्स की तरफ नहीं जाना है। अब पति तलाक भी नहीं देगा और इसी आधार पर उसका जो है वो डाइवोर्स मान्य हो जाएगा। यही मेरा आज वीडियो आपके समक्ष था। अब इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो 3 चीजें मैं आपको बता दूं। यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपकी पत्नी आपके बच्चों को भी साथ ले गई, तो ऐसे कंडीशन में साहब जो है आप सेक्शन 9 का मुकदमा जरूर फाइल करिए। लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इस अनुसार जो मैंने आज वीडियो बनाया इसी को फॉलो करते हुए आप डाइवोर्स ले सकते हैं। और आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है तो ये सो गुड है और आपका गृहस्थी जीवन जो है बड़े अच्छे से निपटेगा। यही आज का वीडियो मेरा आपके समक्ष था। यदि ये वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य जो हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह इस वीडियो को देख सकें ताकि वो जागरूक व्यवस्था के तहत अपने लीगल पॉइंट को समझ सकें और उसी लीगल पॉइंट के आधार पर वो आगे कार्रवाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत।